थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, प्रभु तेरा शुक्र करते, मेरे परमेश्वर महान, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी तारीफ करते मेरे परमेश्वर। तेरी दया तेरी कृपा हो जाए मेरे परमेश्वर। राजों के राजा मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती परमेश्वर। तू मुक्तिदाता परमेश्वर है और तेरी मुक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कर दिया जे एक दिन लाइफ में परमेश्वर प्रभु जी होने पायरा बशन तेरे गरीब खरा गमा संतरे। धन्यवाद करती प्रभु तेरा शुक्र करती मेरे परमेश्वर तेरा शुक्र करती प्रभु यीशु मसीह रे खरा गमा संतरे। तू मुक्तिदाता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदावन धन्यवाद कर दी, तेरी तारीफ कर दी। तू दयादाता नहीं है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती प्रभु तेरा शुक्र करती। धन्यवाद प्रभु तेरा शुक्र करती मेरे परमेश्वर, तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद कर दी प्रभु जी, धन्यवाद करती प्रभु जी। आइए हम स्टार्टिंग प्रार्थना करेंगे फिर आगे क्या जाएंगे। अखा बंद कर दे, सर कर उठाते हुए हम स्टार्टिंग प्रार्थना किया जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद कर दे प्रभु जी आज के दिन के लिए तेरा बहुत आई के साथ धन्यवाद परमेश्वर। आज का दिन बख्शा, धन्यवाद लाइव स्ट्रीम में आने का मौका दिया। आज पर जितने जन भी लाइव स्ट्रीम में आए या कोई बरकत तेरी से खा ली जाए बल्कि आशीष से बरकत नू पा के जाए। यीशु के सामर्थ्य अंजाम है तेरा वचन अज के लाइव च काम करे बहुत आई के साथ सभी आशीष तो वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज खुदा परमेश्वर यीशु मसीह एक एक जन को तैयार करना, रेडी करना वचनों को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि आज के वचन को सुने मेरे परमेश्वर के बुद्धि और समझ को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि वो आज के वचन को ग्रहण और रिसीव करें और परमेश्वर वचन के लाइव से काम करे। यीशु के सामर्थ्य चामिन पूरे लाइव सिस्टम को तेरे हाथों में देती हूँ, पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ, मोबाइल सिस्टम को तेरे हाथों में देती हूँ। और खुदा कोई भी गड़बड़ स्पिरिट काम ना करने पाए खुदावन परमेश्वर, ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन तेरी दया तेरी कृपा जे जन के पर हो, अनुग्रह तेरा हो जाए परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नासिन चामिन शुरू से लेकर एंड तक संभाल के रखना। जब तक परमेश्वर यीशु में सब जन जुड़ रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह खुदावन, तब तक परमेश्वर यीशु मसीह सब पर तेरी दया तेरा अनुग्रह वाला हाथ बना रहे। और खुदावन जब जुड़ रहे हैं खुदावन सब फलवंत होने पर यीशु के सामर्थ्य, जो बाद में भी धीरे धीरे जुड़ेंगे परमेश्वर वो भी ब्लेस होंगे। यीशु के सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद कर दी प्रभु, शुक्र कर दी प्रभु जी एक जन पर तेरा दया तेरे कृपा वाला हाथ हो। धन्यवाद कर दी प्रार्थना सामर्थ्य मीठे मंजाने मांग लेते मांग के पालती आमीन। आज द लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जुड़िए और आज के वचनों के अनुसार आप ब्लेसिंग और आशीष को पाइए। जो आज ब्लेसिंग वचन परमेश्वर मेरे द्वारा लेके आया वो वचन कलाम आपकी लाइफ में बहुत ऐसा काम करे प्रभु यीशु के सामर्थ्य अंजाम। मैं चाहती हूँ अपने बहन भाई के साथ, दोस्त मित्रों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए आज का कलाम के द्वारा। जब आप ब्लेस होंगे तो वो भी सब ब्लेस होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से अंजाम। तब तक आप आत्मा में कॉन्टैक्ट रहिए तो आप शेयर करते रहिए साथ में। प्रेशे खोरो गोमा सांदेले ब्रोखो रामा शांदेरे बेरी खोरो बोशी खेंदो लाब्रा खो रामा सांदेरे हरी गोरो खो मंदेने गेरी शेखोरो गोमा सहांदेरे गेरी खरा गामा सहांदेरे बेरी खोरो बोलो बोरो खो मसांदेरे लाम्बरो गुरो संदेने गारी खरा गामा सहांदेरे गोरी खोरो गोमा सहांदेरे गारी खरा गामा सहांदेरे लेब्रो क्रो संदनर गनमा संदेरे बेरी शेकोरो गोमा संदेरे बेरे गारी खरा गमा सहांदरे लेब्रो क्रो संदनर गिरी शंदर गनमा संदरी खा। थैंक यू जी। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप टाइप कर सकते हो, यस टाइप कर सकते हो। अगर नहीं आ रही है तो लिख सकते हो आप। अगर आ रही है तो यस लिख दीजिए। प्रेशे खोरोगो मसाहंदेरे बेरिशेतुरी मंदला, ताकि आज सब आप ब्लेस्ड होने पाए आज के पवित्र कलाम के अनुसार। प्रेशोतुरी ममा शंद इलरी गोरा पशंदरी रागो थिनी शंदुरी खला प्रोक्रो संदनी गिरी शेखोरोगो मसाहंदेरे बे खोला बरखा लेम्बोरो खो मसाहंदेरे गरी खोरोगो मसाहंदेरे गरी खोरोगो मसाहंदेरे गरी खा लेबोरो खो मसाहंदेरे गरी खरागा मसाहंदेरे गरी खरागा मसाहंदेरे लेबोरो खोरा मसांदे हिजो तेरी बला रखा रवा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जी। जितने जन भी आप जुड़े हुए हैं प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष करे।
मैं सबको ब्लेस घोषणा करती हूँ। युवा युग के मिनिस्ट्री से आप सबका स्वागत है। खुदा की ग्रेस में आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाओगे, बल्कि आज वचन के द्वारा आज आशीष से बरकत को आज पाके जाओगे, ये मेरा भी विश्वास है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। रीबा बशंत इंदु रीबा ला प्रक्रो संदन जे गिरिशा। थैंक यू फादर। खरा मंदो लिब्रा सा खुंजरे गरे सेंथरे गरी खरा गमा संदरे। थैंक यू जीसस। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जितने जन जुड़े हुए हैं मेरे साथ आज, और थोड़ी सी प्रार्थना कीजिए ताकि आगे हम पवित्र कलाम की ओर जाएंगे, ताकि आज के कलाम के द्वारा आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा। मैं विश्वास कर दी आप सब ब्लेस होंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी, धन्यवाद करते हो। जितने जन जुड़ चुके हैं मैं सबको ब्लेस घोषणा करती हूँ, और खुदा जुड़ने वाले उनको ब्लेस घोषणा करती हूँ। मेरे खुदा आज परमेश्वर है, आज के जो वचन कलाम मेरे द्वारा तो वो लेके आया, इस वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार आज एक के जन ब्लेस होने पाए, ताकि आज का कलाम इनकी लाइफ में बहुत ऐसा काम करे। खुदा धन्यवाद कर दी प्रभु यीशु मसीह, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह वचन लाइफ काम करे, ये बहुताई के साथ आशीष से बरकत को पाए। प्रभु यीशु के सामने से मांगते मांग के पाते, आमीन। जिनके पास अपना पवित्र बाइबल है, शास्त्र है, आप खोल सकते हो मेरे साथ मिलकर। अगर आप बाहर हो, कहीं भी हो, काम पर है, जस्ट मोबाइल में देख रहे हो तो कोई बात नहीं है। हमें परमेश्वर ने सुनने वाले कान भी दिए, हम सुनकर विश्वास करके उन वचनों पर उसके अनुसार काम कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनको फॉलो कर सकते हैं वचनों को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे साथ मिलकर खोलिए। जिनके पास बाइबल है, घरों में है, तो वो खोल सकते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे साथ मिलकर खोलिए व्यवस्था विवरण 28 की 1 आयत में हम देखेंगे, 28 अध्याय की 1 वचन में हम देखेंगे कि प्रभु का वचन आज हमें क्या कहना चाहता है, कि अगर हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं तो हमें कौन सी आशीष मिल सकती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आज हम 2 प्रकार की आशीषों के बारे में जानेंगे, तो हम वचन में सीखेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर खोलिए व्यवस्था विवरण 28 की 1 आयत विच हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कह रहा है। कहता, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से सुने, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कहता, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं जो कहता मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर कहता उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार हम देखेंगे जब अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना तो प्रभु ने उन्हें किस तरह ब्लेस किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम और उसकी पत्नी सैरा को हम थोड़ा पीछे की ओर और वचनों की ओर जाएंगे। हम उत्पत्ति में देखेंगे, हरी बंदेरे बेरे शेखरा गामा संदरे। उत्पत्ति अगर हम 11 की हम 31 में देखते हैं, उसमें लिखा है, तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सैरा जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों की को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वहीं क्या है? रहने लगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो किस देश से निकला था? यहां से अब्राहम और उसकी पत्नी सैरा, ये देश का नाम है गाय, कहता है कसदियों के ऊर नगर में से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किस नगर से निकला? से कसदियों के ऊर नगर में से। क्योंकि हम देखते हैं ना, क्योंकि जो अब्राहम के, अगर हम फादर के बारे में बात करते हैं, उनके पिछलों के बारे में बात करते, वो क्या काम करते थे? वो मूर्तियां बनाने का काम करते थे। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि सबसे ज्यादा घृणा प्रभु को मूर्ति पूजक से ही होती है। प्रेज लॉर्ड। जो मूर्ति पूजा करते उनसे प्रभु सबसे ज्यादा घृणा करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु क्या करते हैं? जो मूर्ति पूजा करते सबसे ज्यादा उसी से घृणा करते। तो जो अब्राहम के पिछले थे ना, जो उसके फादर, उसके दादे जो भी थे, वो क्या काम करते थे उस देश में, कसदियों के देश में?
वो क्या करते थे, मूर्तियों बनाने का काम करते थे। लेकिन एक हिसाब से मूर्तियों को बनाना वो भी तो एक मूर्ति पूजा ही हुआ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु अब्राहम और सैरा को वहां से निकालना चाहते थे। अगर प्रभु चाहते तो उनको वहां भी ब्लेस कर सकते थे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, तो प्रभु ने 12:2 में क्या कहा था उनको, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अगर हम 1 में पढ़ते, कहता यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज लॉर्ड। तो अब्राहम को परमेश्वर आवाज बोल रहा है, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। अगर हम व्यवस्था विवरण की 28:1 में पढ़े, वहां हमने यही चीज पढ़ी है। कहता यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह कहना तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। तो यहाँ पर अब्राहम को जब परमेश्वर कह रहा था, क्योंकि उसके जो मूर्ति पूजक जो उसका घराना था, उसका परिवार था, उसमें से अब्राहम सैरा को परमेश्वर निकालना चाहता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो क्योंकि प्रभु ने इसलिए उनको वहां ब्लेस भी नहीं किया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने जब अब्राहम को बोला कि अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर और यहाँ से कहना छोड़ के कहना तू उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये किस देश के बारे में एक बात कर रहा है, हम जानेंगे इसको। 2 में लिखा, कहता और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये किसको प्रभु बोल रहा था? अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा था। हालेलुया। लेकिन उनको क्या छोड़ने के लिए कह रहा था प्रभु? उनके पिता का उनका घर छोड़ने के लिए बोल रहा था, उस देश को छोड़ने के लिए बोल रहा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु उन चीजों में से उनको बाहर निकालना चाहता था। प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए परमेश्वर उसको बाद में आशीष देता है। हालेलुया। अगर आशीष देनी होती तो उनके कुटुंबियों में भी आशीष दे सकता था, लेकिन प्रभु की कुछ योजना और थी अब्राहम और उसकी पत्नी सैरा के प्रति, जो प्रभु उनको पूर्ण करना चाहता था। उन योजनाओं को प्रभु सफल करना चाहता है इनके द्वारा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर उनको उनके पिता का घर, उनके कुटुंबियों घर छोड़ने के लिए प्रभु उनको बोल रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कहता अगर तुम ये छोड़कर जाते हो तो कहता मैं तुझसे एक बड़ी कहना एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। किसको बोल रहा है? अब्राहम को बोल रहा है प्रभु। उनके नाम को महान करने की बात कर रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कहता तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज लॉर्ड। किसका मूल होगा? तू आशीष का मूल होगा। प्रेज लॉर्ड। और 3 वचन कहता है, कहता जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शराब दूंगा, और कहता भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किसके द्वारा आशीष पाएंगे? अब्राहम के द्वारा। प्रभु बात कर रहा है अब्राहम से। क्या प्रभु की आवाज अब्राहम ने सुनी? नहीं सुनी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, तो उसकी आवाज को सुनकर वो आगे की ओर बड़ा कूच किया। प्रेज लॉर्ड, अपनी पत्नी सैरा के साथ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ तक कि ये भी नहीं था कि अब्राहम सैरा ही थे, साथ में उसके बहुत सारे टेलुए थे, और उनके जो साथ में थे उसका भतीजा लूत भी था, उनके साथ निकला था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस देश से, हालेलुया। प्रभु ने फिर आगे जब वो गया तो उस देश में आगे प्रभु उनको लेके गया। तो प्रभु उसको किस देश में लेके जाना चाहता, किस देश के बारे में प्रभु उनसे बात कर रहा था? उनको आगे कनान देश के बारे में बात कर रहा था। यहां से तो प्रभु उनको निकाला, लेकिन वहां पर वो आगे चल के कहां चला गया? देखो 5 में देखते ना, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी और सैरा अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्हें हरान में प्राप्त किए थे, और सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। तो प्रभु ने कनान देश की ही उन्हें आज्ञा दी थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पहले वो किस देश में था? कसदियों के ऊर नगर में था। वहां से निकाला, हरान देश में चला गया। वहां से प्रभु ने जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया था, अपने भतीजे लूत को लेकर पत्नी सैरा, और जो धन उन्होंने वहां से इकट्ठा किया था लेकर सब वो कहाँ चले गए? आगे
वो हरान देश में थे और हरान देश से जो इकट्ठा किया था आगे चले गए उस देश में जो प्रभु ने उनको दिखाया था। वो कौन सा देश था? वो कनान देश था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कनान देश में प्रभु ने उनको जाने के लिए बोला था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या अगर अब्राहम वहां भी सोच सकता था कि प्रभु अगर तू मुझे ब्लेस करना तो हरान देश में भी कर सकता, क्योंकि तू मुझे कसदियों के उर देश से तो निकाला है, उस नगर से तू मुझे निकाल के लेकर, अब हरान देश में हूँ, वहां से भी तू मुझे वहां से लेकर जा रहा है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन आगे प्रभु उनको ब्लेस करने के लिए कनान देश में लेके गया जहां दूध और शहद की नदियां बगती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु उनको वहां लेकर गया। हालेलुया। क्या उनको प्रभु इन देशों में ब्लेस नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी उनके प्रति, उनके अब्राहम के प्रति, और जो प्रतिज्ञा प्रभु ने की थी उनको पूरा करना था आगे चल के कनान देश में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने पूछा नहीं कि प्रभु अब तुम यहां से भी मुझे आगे लेके जा रहे कनान देश में, यहाँ वहां पर तो कोई घर नहीं है जहां पर रड़ा मैदान है, जहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कोई बात नहीं की, लेकिन उसने केवल प्रभु की आवाज को सुना। वो क्या है, कूच किया उन्होंने वहां से। प्रेज लॉर्ड। हरान देश से उसकी पत्नी और अब्राहम ने और उसके भतीजे लूत ने और जो कुछ भी उन्होंने वहां से इकट्ठा किया था सब लेके वहां से कूच किया। कहाँ? कनान देश में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब कनान देश में वहां कूच कर रहे थे तो क्या कनान देश के जब वो पास वहां गए होंगे तो वहां पर तो उनको कुछ दिखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अब्राहम ने सवाल नहीं किया प्रभु से, प्रभु यहाँ तो कुछ है भी नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तू मुझे वहां पर लेके आ गया। तो प्रभु चाहता तो प्रभु उनको पीछे वाले देशों में भी ब्लेस कर सकता, उस नगरों में भी ब्लेस कर सकता था, लेकिन प्रभु ने वहां नहीं ब्लेस करना था उनको। प्रभु की योजना थी, इसलिए प्रभु उनको कनान देश में जहां दूध और शहद की नदियां बगती, वहां उस देश में उनको ब्लेस करना चाहता था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वहां प्रभु उनको लेकर आया। अब्राहम बिना कुछ कहे प्रभु की आवाज सुनते हुए वो कनान देश में पहुंच गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो जो कुछ भी हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने एक बड़ी जाति भी वहां पर ही बनाया। वायदे का पुत्र जो इसहाक है वहां पर ही दिया। प्रेज लॉर्ड। तो जो भी कुछ भी धन दौलत वहां बहुत बड़ा, उनको जो कुछ भी प्रभु ने दिया, बड़ा औहदा दिया, हर वो चीज दी प्रभु ने, वहां ही प्रभु ने उनको श्रेष्ठ किया उस कनान की धरती पर। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु उनको वहीं ब्लेस करना चाहता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की ये योजना थी। हालेलुया। तो क्या प्रभु उनको पुत्र पहले वाले देशों में नहीं दे सकता था जिस जगह वो पहले रहता था? क्या उनके पिता के घर में नहीं दे सकता था? दे सकता था, लेकिन प्रभु वहां से उनको निकालना चाहता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या आगे वो हरान देश में जाकर नहीं देना चाहता था प्रभु? वहां भी प्रभु दे सकता था, लेकिन प्रभु वहां से भी उनको बाहर निकालना चाहता, लेकिन कनान देश में ही प्रभु उनको ब्लेस करना चाहता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब वो वहां से निकला था 75 वर्ष का था। प्रेज लॉर्ड, 75 वर्ष का था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कनान देश में भी गया, लेकिन उसने प्रभु की आवाज को सुना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने प्रभु की आवाज को सुना। जो प्रभु उनको बोलता गया, उनकी विधियों को, आज्ञाओं को पूरा करता गया। कौन? अब्राहम। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने उनको बोला तो वो सब अब्राहम ने किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन तब भी कनान देश में वो पहुंच तो गए, लेकिन वहां पर भी उनके पास पुत्र नहीं था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उनके पास कोई वंश नहीं थी। हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति में देखते हैं आगे चल के, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर को बोल भी रहा है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसके पास सब कुछ आ गया था, दान दौलत, हर वो चीज में धनी व्यक्ति बन गया था अब्राहम। प्रेज लॉर्ड। भेड़ बकरियां, धन दौलत में, सोने में, हर चीज में वो धनी था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर भी उनके पास पुत्र नहीं था। हालेलुया। लेकिन अब्राहम हर वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता, उनकी वो प्रतिज्ञा जो प्रभु ने, जो परमेश्वर कह रहा था उनको करने के लिए वो करता था, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने ठहराई थी उनको पूरा करता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास पुत्र की आशीष फिर भी नहीं थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर इस वचन में प्रभु क्या बोल रहे हैं, अब्राहम परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं, हम इसको जानेंगे इस वचन में। उत्पत्ति अगर हम 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है,
अगर 3 में पढ़ते उसमें लिखा है, अब्राहम कह रहा है परमेश्वर से, और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पत्ति हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। और 14 वचन कहता है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने फिर भी उनको बोला, लेकिन वो प्रभु को बोल रहे हैं, कहता तूने मुझे कोई वंश नहीं दिया, कहता जो मेरे घर में कहता है यहाँ पैदा हुआ है, कहता उनमें से कहता वो मेरा वारिस होगा। प्रभु ने बोला नहीं, वो तेरा वारिस नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु उनको बोल रहे हैं, अब्राहम को, हालेलुया। तो आगे लिखा है, कहता और 5 वचन में लिखा, कहता और उसने उसको बाहर ले जाकर, लेकिन अगर प्रभु उनसे बात तो कर रहा था, लेकिन वो परमेश्वर से बातें कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रभु ने बोल रहा था वह उनको, अब्राहम को, वो जो तू घर में बोल रहा है ना तेरे पैदा हुआ, वो आपका वारिस नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कहता तेरा जो निज पुत्र होगा, मतलब तेरी पत्नी से पैदा होगा, बुद्ध का तेरा पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु ने उनको बाहर लेके आया तंबू से, कहाँ उठाकर कहाँ लेके आ गया, तंबू के बाहर लेके आ गया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु उनको समझाना चाहता था, प्रभु चाहता था कि अब्राहम समझ जाए कि प्रभु उनसे क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब उनको बाहर लेके आया, 5 वचन कहता है, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला था उनको, कहाँ दृष्टि करने के लिए बोला था, आसमान की ओर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों बोला था प्रभु ने, क्योंकि वहां पर तारे ही तारे दिखते हैं। अगर हम बाहर जाके रात को देखें ना, तो तारे इतने ज्यादा हमें दिखते हैं, तो वो हम उनको गिनती में नहीं कर सकते। अगर हम उनको गिनना भी चाहे ना, अगर हम गिनना भी चाहे, मैंने तो कई बार किया है, मैं कई बार तारों की गिनती करने की कोशिश की है, लेकिन वहां से मैं भूल जाती हूँ, वही फिर उसी तारे में आ जाती हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं भूल जाती क्योंकि इतने तारे हैं, क्योंकि हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, तारों की गिनती नहीं हो सकती है। प्रेज लॉर्ड। तो ये मैं ना जब प्रभु को नहीं मानती थी, तब मैं ये काम कई बार तारों को गिनने की कोशिश करती थी। जब मैं 10 तक गिनती करती ना, तो मैं भूल जाती थी मैं किस तारे की गिनती की है, किसकी नहीं की है। प्रेज लॉर्ड। अगर हम तारों को नहीं गिन सकते, तो प्रभु ने इसी तरह अब्राहम को बोला था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या बोला था, कहता समान की ओर देख, दृष्टि कर, कहता तारागण की ओर नजर मार, अपनी दृष्टि कर, कहता तुम इनको गिन, अगर तुम इनको गिन सकता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, हालेलुया, कहता इतनी तेरी वंश होगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जैसे हम तारों को नहीं गिन सकते, वैसे कहता अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तेरी वंश होगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस तरह करके प्रभु ने अब्राहम को समझाया था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु भी हमें समझाता है हर चीज के बारे में। हालेलुया। तो इसमें अगर हम 6 में देखते हैं, उसमें लिखा उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रेज लॉर्ड। इस बात पर क्या पहले उसने विश्वास नहीं किया था? क्या वो तो प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करता था ना, प्रभु जो कहता था, क्योंकि प्रभु की आवाज सुन के तो कनान देश में आ गया था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु ने उसको धरती दिखाई थी, वहां पर वो आ गया था। क्या उनको पहले पता नहीं था कि आगे चल के भी मुझे पुत्र के लिए भी प्रभु से बात करनी पड़ेगी, अपने वंश के लिए भी बात करनी पड़ेगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो प्रभु उनको कहता गया वो करता गया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर जब प्रभु ने उनको बोला था कि जो तेरे घर में जन्मा वो तेरा पुत्र नहीं होगा, जो तेरा निज पुत्र तेरी जो पत्नी से जन्मेगा वो तेरा पुत्र कहलाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जहां पर 6 वचन में उसने विश्वास किया, हालेलुया। जब प्रभु ने बोला उनको, जब तारागण को कोई तू अगर गिन सकता तो गिन ले, अगर नहीं गिन सकता तो तुम देख लो, इतनी तेरी वंश होगी, तेरे बच्चे होंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
तो यहाँ पर 6 वचन में लिखा, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रेज लॉर्ड, इस बात को धर्म गिना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अब्राहम धर्मी ठहराया गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि उसने विश्वास किया। किसकी बात पर? प्रभु की बात पर विश्वास किया। उसने बोला, तुम तारों को अगर गिन सकते हो गिन लो, अगर नहीं गिन सकते तुम देख लो, इतनी तेरी वंश होगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तब उसने प्रभु की जो प्रभु ने उनको समझाया बताया उस पर विश्वास किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब उसके लेखे में वो क्या है? धर्म गिनी गई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो वो क्या है? उनके लिए कहना, वो बात जो उसने जिस बात पर विश्वास किया था अब्राहम ने, तो उस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो हम अब्राहम को बोलते ना कि अब्राहम धर्मी वो क्या है? वो धर्मी था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो कैसे धर्मी था? उसने प्रभु की बातों पर विश्वास कर लिया था, इसलिए उसके लेखे में वो बात धर्मी गिनी गई थी। प्रेज लॉर्ड, जो प्रभु ने उनको दिखाई थी, उनको बताया, उनको समझाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर हम आगे की ओर देखेंगे तो जो प्रभु ने वायदा उनको बोला, जो किया था अब्राहम के साथ वंश का वादा देने का, तो सचमुच आगे चल के हम देखेंगे वचनों में, तो प्रभु ने वो पूरा भी किया। प्रेज लॉर्ड, प्रभु ने उस वायदे को पूरा भी किया जो प्रभु ने अब्राहम से किया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। किस बात में वायदा किया था? वो वंश के बात में किया था प्रभु ने, कि प्रभु ने बोला था इतनी तेरी वंश होगी। हालेलुया, तारों के समान। हालेलुया। तो इस ऐसे करके प्रभु ने उनको समझाया था अब्राहम को। आज भी हमें परमेश्वर वचनों के अनुसार बताता है, हालेलुया, कि मैं आपकी, अगर हमें कोई वचन प्रभु देता है तो हमें प्रभु बताता है कि हाँ, अगर मैंने इस वचन द्वारा आपके साथ वादा कर दिया तो मैं इस वायदे को पूरा करूंगा। ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा ही होगा। तो अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुनकर जो प्रभु ने उनको बताया उस बात पर विश्वास किया, वो बात उनके लेखे में धर्म गिनी गई। प्रेज लॉर्ड, जो उसने वंश देने का प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया था, उस वायदे को आगे चल के प्रभु ने पूरा भी किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस वायदे को प्रभु ने क्या कर दिया? पूरा भी किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या उसकी पत्नी सैरा क्या गर्भवती नहीं हुई? उसकी पत्नी गर्भवती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जैसे बुजुर्गी अवस्था को किसी को उम्मीद नहीं होती कि वो पुत्र को जन सकती है कोई लेडीज। हालेलुया, जब वो 90 साल की हो जाती है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, 80 साल की हो जाती है, यहाँ तक कि 70 साल की हो जाती है, उसको उम्मीद नहीं रहती है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम की पत्नी 90 साल की सैरा थी। हालेलुया। प्रभु ने देखो उसमें से उनको पुत्र पैदा करके दिया अब्राहम को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सैरा किससे गर्भवती हुई थी? अब्राहम से गर्भवती पाई गई थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो पुत्र जन्मा उसने अब्राहम के लिए। हालेलुया, जिसका नाम इसहाक रखा, उसको प्रभु ने वायदे का पुत्र कहा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब प्रभु ने अब्राहम से वंश देने का वायदा किया था तो प्रभु ने वो वायदे को पूरा भी किया, क्योंकि उसने प्रभु की बातों पर विश्वास किया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, क्या कहता, कोई मेरे लिए कोई काम कठिन है अब्राहम? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु सब कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहता जो मनुष्य तो अनहोना है, जो मनुष्य नहीं कर सकते किसी काम को, उसे परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम वचन के अनुसार विश्वास करते हैं, प्रभु की वचनों की बातों पर विश्वास करते, तब ही वो वचन उनकी लाइफ में पूरा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
अब्राहम की लाइफ में इसलिए पैदा हुआ, इसलिए वो वचन पूरा हुआ क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया, प्रभु की आवाज को सुना, उसकी बातों को पर कान लगाया, उसकी बातों पर ध्यान दिया, उनकी बातों को फॉलो किया। सचमुच जो बातें प्रभु ने अब्राहम के साथ की, तो सचमुच जो प्रभु ने उनको बोला था कि स्त्री तेरी वंश होगी, तो सचमुच वो पुत्र प्रभु ने उसकी पत्नी के गर्भ में से पैदा करके दिया प्रभु ने अब्राहम को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो सारा गर्भवती हुई अब्राहम से, हालेलुया। लेकिन अब्राहम 100 साल का है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं अगर कोई 100 साल का व्यक्ति बोले ना कि मान लो भी हमारे बच्चा नहीं है, उसकी पत्नी भी बुजुर्ग है, वो पति खुद बुजुर्ग है, तो अगर वो बोलते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है कि अब हमारे हो सकता है, क्या अब्राहम सैरा को प्रभु ने उस वायदे को पूरा, उस वायदे को जो प्रभु ने उनके साथ किया था पूरा करके दिखाया। प्रेज लॉर्ड। केवल प्रभु की आवाज सुनने के द्वारा, प्रभु की बातों पर विश्वास करने के अनुसार वो बातों को प्रभु ने उनकी लाइफ में पूरा कर दिखाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, प्रभु हर अचंभित कार्य को दिखाता है, हालेलुया। लेकिन केवल प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु की बातों पर विश्वास करना है, प्रभु की आवाज को सुनना और चित्त लगाना है, फिर हमें प्रभु सभी जातियों से श्रेष्ठ करेगा, हालेलुया। क्या अब्राहम को परमेश्वर ने क्या श्रेष्ठ नहीं किया? प्रभु ने उनके द्वारा बड़ी जाति बनाने का वायदा भी किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अंश देने का वायदा, वंश देने का वायदा भी किया। प्रेज लॉर्ड। लेकिन सभी वायदों को पूरा किया। हर धन दौलत उसको दिया प्रभु ने, हर चीज में उनको धनी किया प्रभु ने, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब हर चीज में प्रभु ने उनको धनी कर दिया तो वो बड़ा मालदार, धनी मालदार बन गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। किसी चीज की कमी नहीं रहने दी प्रभु ने अब्राहम को, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं, हम कई बार सोचते होते ऐसा क्या हो सकता है, अब्राहम ने भी तो ये बात सोची होगी ना कि मैं तो 100 साल का हूं, मेरी पत्नी 90 साल की है, तो कैसे पुत्र हो सकता है मेरी पत्नी से, मुझे कैसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब्राहम के मन में भी तो वो बात आई होगी, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसे ही नहीं सैरा हंसी थी जब स्वर्गदूत बोल रहे थे अब्राहम को, क्या कह रहे थे कि औंदे बसंत रुते तेरी पत्नी सैरा दे कुखो, तुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो लेकिन सैरा हंस रही थी, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो हंस क्यों रही थी? वो इसलिए हंस रही थी, कह रही थी अभी तो मैं पुरानी हो गई हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मासिक धर्म बंद हो गया है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कहती अभी मैं कैसे पुत्र को उत्पन्न कर सकती हूँ, हालेलुया। अगर हम 90 साल की स्त्री को देखें, 90 साल की स्त्री की तो हड्डियां नजर आती हैं, हालेलुया, मांस तो चिपक जाता है, हालेलुया। उसकी पुत्र पैदा करने की तो अवस्था ही नहीं होती है, प्रेज लॉर्ड। वो उस दशा में ही नहीं होती है, हालेलुया, बल्कि उसका जो गर्भ है वो भी कमजोर हो जाता है, हालेलुया। उसका यूटरस भी कमजोर हो जाता है, हालेलुया, क्योंकि इतनी वीकनेस रहती है उनके 90 साल की औरत में, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने फिर भी कर दिखाया, हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम को बोला अब्राहम मैं तेरे लिए तो पत्थरों में बेटे को उत्पन्न कर सकता हूँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने किया भी, हालेलुया। क्या सैरा ने भी विश्वास नहीं उनको हो रहा था, हालेलुया। वो तो हंस रही थी, हालेलुया, बात सुन के, जो स्वर्गदूत बात कर रहे थे अब्राहम के साथ। तो वो सोच रही होगी ना मन में क्या सोच रही होगी, अरे अभी क्या हो सकता है, अभी तो मैं पुरानी हो गई हूँ, मासिक धर्म बंद हो गया, अभी क्या हो सकता है, अभी तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अभी क्या हो सकता है। तो वो कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी, लेकिन हंस भी रही थी बातों से, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने किया, उसी सैरा को गर्भवती किया अब्राहम से, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो 100 साल का था, 90 साल की थी सैरा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने उसमें से पुत्र पैदा कर दिया, हालेलुया। किससे? सैरा से, हालेलुया। वो गर्भवती हुई, हालेलुया। सैरा के जब बेटा पैदा हुआ, जैसे स्वर्गदूत ने उनको बोला था कि औंधे बसंत रुते तेरी पत्नी के कुखो एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम इसहाक रखना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो सचमुच जो उन्होंने बोला था तो वो वचन पूरा हुआ। तो सचमुच सैरा गर्भवती हुई अपने पति अब्राहम से, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम इसहाक रखा उन्होंने, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
जब पुत्र का नाम इसहाक रखा, वो वायदे का पुत्र कहलाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जो वायदे का पुत्र कहलाया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो देखो, जहां पर उनको उम्मीद भी नहीं थी, सारा ने अपने बेटे को दूध पिलाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या वो सोच सकती थी कभी मैं अपने पुत्र को दूध पिलाऊंगी, वो भी 90 साल की एज में? उसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं आपकी सोच से भी अधिक कर सकता हूँ, जो आपने कभी सोचा नहीं मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता मैं वो कर सकता हूँ आपके लिए। अब्राहम और सारा की सोच से भी प्रभु ने अधिक किया उनकी लाइफ में, जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे भी वंश हो सकती है, हमारे भी पुत्र हो सकता है। सारा ने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे को दूध पिलाऊंगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा ये चीज, लेकिन प्रभु ने जो जो वायदा अब्राहम के साथ किया तो वो पूरा भी प्रभु ने किया। एक भी शब्द को प्रभु ने धरती पर गिरने नहीं दिया। हर वो शब्द जो प्रभु के मुख से निकला, अब्राहम ने रिसीविंग किया, तो सचमुच वो वचन जो शब्द था, वो शब्द, वो वायदा वो पूरा हो गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो अब्राहम और सारा एक बेटे, एक इसहाक, एक पुत्र के माता पिता कहलाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो उन्होंने बोला था कि तारागण के समान तेरी वंश होगी। प्रेज लॉर्ड। तो ऐसा हुआ भी। अब्राहम से भी प्रभु ने अब्राहम से पुत्र इसहाक पैदा किया, और आगे हम चलकर देखते हैं तो आगे इसहाक के भी आगे पुत्र पैदा हुए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर आगे उनके भी पुत्र पैदा हुए। ऐसे करके पीढ़ियां दर पीढ़ियां नाम चलता गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रभु के लिए कोई काम मुश्किल हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड। इंसानों से मुश्किल हो सकता है। इंसान कई बार सोच लेते हैं कि ये काम तो हो ही नहीं रहा है, कैसे होगा, मुझे नहीं लगता होगा ये। क्या क्या परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को क्या पूरा करके नहीं दिया उस वायदे को? जो प्रभु ने उनसे बात की थी, क्या प्रभु ने पूरा नहीं किया? प्रभु ने करके दिखाया। प्रेज लॉर्ड। आज भी प्रभु जो वायदा करता वचन के अनुसार अपने बेटे बेटियों के साथ, उस वचन को प्रभु उनकी लाइफ में पूरा करता है। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? वचन को पूरा करता है। हालेलुया। ये बाइबल में भी जो वचन दिए गए हैं, हालेलुया, ऐसा नहीं है कि ये पूरे नहीं होते, ये सब वचन पूरे होते हैं। इनमें से कोई भी वचन का अर्थ नहीं है कि जो पूरा ना हो, सभी वचन पूरे होते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम सारा की लाइफ में वचन पूरा हो गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज कोई सोच रहा है कि मतलब किसी के बच्चे नहीं है, जहाँ वो थोड़ी ज्यादा 50 के ऊपर चले गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अभी हमें उम्मीद नहीं है कि हमें परमेश्वर दे सकता है, हमें परमेश्वर हमारा खुदा दे सकता है, तो वो इस वचन को जरूर पढ़े और सुने और सीखे। इस वचन के द्वारा प्रभु ने कैसे अब्राहम और सारा को उनको पुत्र की प्राप्ति दी, और सचमुच प्रभु ने उनकी अंश को बढ़ाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने सचमुच उनकी लाइफ में वो वायदे को पूरा किया, उस प्रतिज्ञाओं को पूरा किया जो प्रभु ने अब्राहम के साथ की थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु कर सकता है, लेकिन विश्वास करने के अनुसार। क्या अब्राहम ने विश्वास नहीं किया? हो सकता है पहले उनको थोड़ा विश्वास ना था, क्या उनको शायद पहले उतना विश्वास नहीं था, लेकिन प्रभु को जो प्रभु उनको बोल रहा था, वो आवाज को सुन रहा था, वही चीजों को वो कर रहा था जो प्रभु उनको बोल रहा था। लेकिन पुत्र के विषय में वो उनको शायद उम्मीद नहीं थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने जो प्रभु ने अब्राहम से बात की, अब्राहम ने उसकी बातों पर विश्वास किया, तो सचमुच जब उसने विश्वास किया तो वो बातें उनके लिए धर्म गिनी गई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने वायदा किया था और पुत्र की प्राप्ति का, तो प्रभु ने वो पुत्र भी उनको दिया, उनकी ही पत्नी सारा की कुख में से पैदा करके दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो वो बुजुर्ग अवस्था में भी वो माता पिता कहलाए। प्रेज लॉर्ड। 100 साल का अब्राहम, 90 साल की उसकी पत्नी सारा, तो वो माता पिता कहलाए इसहाक के। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और जो उनकी पत्नी सारा के गर्भ से उत्पन्न हुआ, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया,
उन्होंने अपने पुत्र का आनंद माना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज प्रभु दे नहीं सकता है? दे सकता है, हालेलुया। तुम भी अपने पुत्र का आनंद मान सकते हो, लेकिन तुम्हें भी विश्वास करना पड़ेगा। जब प्रभु वचन के अनुसार बात कर रहा है, प्रभु की उस वचन के ऊपर, उन बातों पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु जी अब्राहम सैरा को दे सकता तो प्रभु हमें भी दे सकता है, हालेलुया। अगर आप 50 के जहाँ 60 के हो, जो 70 के हो तो कोई बात नहीं है। तो अब्राहम और सैरा तो बहुत ज्यादा इसके थे। अगर प्रभु उनको दे सकता है, वो अपने पुत्र का आनंद मान सकते हो, तो आप भी अपने पुत्र को प्राप्ति करके, प्रभु से वचनों को मानकर, उस पर विश्वास करके आप भी प्रभु से पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप भी पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो, हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज हमें भी प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई चाहता है कि हमें प्रभु परमेश्वर पुत्र की प्राप्ति की आशीष दे, जहाँ बेटी की आशीष दे, जहाँ बेटी की आशीष दे, तो सचमुच परमेश्वर उस वायदे को पूरा करेगा, लेकिन विश्वास करने के अनुसार, हालेलुया। फिर आपका विश्वास मनुष्यों पर नहीं होना चाहिए कि कोई मनुष्य हमारे लिए ये करेगा, लेकिन प्रभु के वचन पर विश्वास करना होगा, प्रभु की कही हुई बातों पर विश्वास करना होगा। तो फिर देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी एक बड़ा काम करेगा, जैसे अब्राहम और सैरा की लाइफ में किया। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी एज उतनी नहीं है सैरा और अब्राहम की जितनी, अगर कम एज के भी हो लेकिन 50 से ऊपर है, तो अगर उनको प्रभु दे सकता है विश्वास करने के अनुसार, प्रभु की आवाज सुनने के अनुसार, उनकी आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को, वचनों को, उनकी बातों पर ग्रहण करके और विश्वास करने के अनुसार अगर प्रभु उनको दे सकता तो प्रभु आपको भी दे सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की कही गई बातें कोई भी अकार्थ नहीं है। प्रभु सभी वचनों को जो प्रभु ने हमें बाइबल में दिए हैं, तो प्रभु ने संपूर्ण करके दिखाया है, वचनों को पूरे करके दिखाया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज भी ये पवित्र शास्त्र बाइबल वचन हमारे पास है, जो हम सबको दिए गए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको भी बच्चों की आशीष दे और आप भी अपने पुत्र और पुत्रियों का आनंद मानो और आपकी भी वंश बढ़े, वो आपके भी धन संपत्ति के मालिक हो, वो वंश हो वो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके घर में बेटा नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रभु बेटा दे, तो आपको आपकी धन संपत्ति का वो मालिक कहलाए, तो सच में धन संपत्ति तो प्रभु वो उस मालिक ने दी, वो तो परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन आपका वंशज ही आपकी धन संपत्ति का मालिक हो, तो वंशज हो, तो सचमुच तो परमेश्वर से हमें मांगना होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कैसे मांगेंगे? कैसे मांगेंगे? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके वचनों के अनुसार मांगेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर प्रभु बातें करेगा, हालेलुया, वचनों के अनुसार, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि प्रभु केवल दास दासियों के साथ ही बातें करता है। क्या प्रभु विश्वासियों से बात नहीं करता है? करता है। प्रभु सभी से बात करता है, वचनों के अनुसार बात करता है, हालेलुया। लेकिन आप वचनों के अनुसार, जब आप वचनों को पढ़ोगे, वचनों को सुनोगे, सीखोगे, उसके अनुसार उनकी बातों पर मन लगाओगे, विश्वास करोगे, प्रभु की आवाज को सुनोगे, तो सचमुच आपकी लाइफ में भी ये वचन पूरे होंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन विश्वास करने के अनुसार, हालेलुया, प्रभु ने इनको परमेश्वर ने बेटा दिया, इन्होंने अपने पुत्र का आनंद माना, तो जो इनकी धन संपत्ति का वारिस था वो इनका खुद का बेटा कहलाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि कोई और उसकी अब्राहम सैरा की धन संपत्ति का बेटा कोई और जन कहलाया, नहीं। जो उसकी पत्नी सैरा दी कुख विचों पैदा हुआ, उनका निज पुत्र इसहाक, वही उनकी धन संपत्ति जो प्रभु ने अब्राहम सैरा को दी थी, उनका वो वंश कहलाया। तो आज अगर आप भी चाहते हो, अगर आपके पास पुत्र नहीं है, तो आप चाहते हो कि प्रभु आपको दे, चाहे एज हो गई है, लेकिन प्रभु की बातों पर
वचनों पर विश्वास कीजिए। तो आप भी कीजिए प्रभु कि अगर तुम इनको दे सकते हो तो हमें भी दे सकते हो। आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। लेकिन हम मनुष्य, लेकिन हमसे कठिन हो सकता है, लेकिन आपसे कठिन नहीं है। अगर आप इनको दे सकता है तो हमें भी दे सकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह करके आप भी पुत्र के माता पिता बन सकते हो। आप भी उस वंश का आनंद मान सकते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन केवल विश्वास करने के अनुसार, प्रभु की आवाज सुनने के अनुसार, प्रभु के वचनों को फॉलो करने के अनुसार ये सब कुछ होगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन हर चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करोगे, प्रभु की आवाज को सुनोगे नहीं, वचन पर विश्वास नहीं करोगे और उनकी आज्ञाओं को फॉलो नहीं करोगे जो प्रभु कह रहा है, तो फिर आपके जीवन में वचन कैसे पूरा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रभु अपने वचन को आपकी लाइफ में पूरा करे, तो फिर आपको भी इनकी तरह विश्वास करना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वचनों के अनुसार विश्वास करना पड़ेगा, उनकी बातों पर, आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा। फिर परमेश्वर आपकी लाइफ में भी वो आशीष दे सकता है जो अब्राहम और सैरा को प्रभु ने दे दी है। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। जैसे अब्राहम और सैरा ने बुजुर्गी अवस्था में अपने पुत्र का आनंद माना, तो आप भी अपने पुत्र का आनंद उठा सकते हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप भी अब्राहम सैरा की तरह एक पुत्र के माता पिता कहला सकते हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन विश्वास करने के अनुसार, प्रभु की आवाज सुनने के अनुसार, प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करने के अनुसार ये सब काम आपकी लाइफ में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने अब्राहम सैरा को ही दिया है कि किसी और को नहीं देगा। प्रभु दे सकता है, बस विश्वास करना, प्रभु की आवाज को सुनना है तो प्रभु दे सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर नहीं सुनेंगे प्रभु की आवाज को, प्रभु की आज्ञा को नहीं फॉलो करोगे, उसके वचनों पर नहीं ध्यान दोगे कि प्रभु का वचन ऐसे भी काम करता है, तो फिर वो वचन आपकी लाइफ में पूरा नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। अगर चाहते हो कि प्रभु का वचन आपकी लाइफ में पूरा हो जाए, प्रेज लॉर्ड, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा प्रभु के वचनों पर। और उस सामर्थी वचनों के ऊपर जब विश्वास करोगे, उसकी बातों की ओर ध्यान लगाओगे, तो फिर क्या होगा? आपकी लाइफ में भी वो वचन पूरा हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपकी लाइफ में भी वो वचन क्या होगा? पूरा होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंद उठाना चाहते हो अब्राहम और सैरा की तरह पुत्र की प्राप्ति का? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आप चाहते हो तो आपको भी विश्वास करना होगा, अब्राहम की तरह आवाज को सुनना होगा, तो सचमुच तो फिर आपकी लाइफ में वो काम जरूर होगा। प्रभु ने उनकी लाइफ में वायदे को पूरा कर दिया जो प्रभु ने उसके वंश के बारे में अब्राहम से किया था, तो सचमुच उनकी लाइफ में पूरा किया उस वचन को। तो प्रभु ने सचमुच उन शब्दों को पूरा किया, तो वो आपकी लाइफ में भी पूरा करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चाहते हो ऐसा पुत्र का आनंद मानना, तो आप भी ऐसी बरकत को हासिल कर सकते हो अब्राहम सैरा की तरह। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि प्रभु केवल दासियों की सुनता है, विश्वासियों की नहीं सुनता, प्रभु सभी की सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु की आवाज को सुनना और पर विश्वास करना, उसके वचन को फॉलो करना, उसके अनुसार चित्त लगाकर और आगे बढ़ना, और जो जो प्रभु बोलता है उनको करते जाना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर आपकी लाइफ में भी बड़ा काम होता हुआ आप देख सकते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन अगर आज हम पुत्र चाहते हैं, पुत्र की आशीष तो चाहते हैं, लेकिन अगर हम प्रभु की आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं, प्रभु के वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं, प्रभु के वचन पर ध्यान देना पसंद नहीं करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में वो आशीष कैसे फलवंत होगी? कैसे आएगी वो आशीष? फिर नहीं आएगी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर आप सुनना पसंद करते हो प्रभु का वचन, प्रभु की बातों पर ध्यान देते हो विश्वास के साथ, और विश्वास के अनुसार पूरा करते हो, और बोलते कि प्रभु जो तेरा वचन कहता मैं इनको करने के लिए तैयार बैठा हूँ, जहाँ बैठी हूँ, तो सचमुच प्रभु आपकी लाइफ में भी बड़ा काम करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के उस वचनों को सुनना
और प्रभु की आवाज को, क्योंकि जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं वो प्रभु की आवाज होते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु अपने दासियों के द्वारा उस वचन को जब प्रीच करता है तो समझना कि वो उस व्यक्ति की आवाज नहीं है, वो प्रभु की आवाज है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब आप सुनोगे तो सुन के उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे, विश्वास करोगे, तो सचमुच वो वचन आपकी लाइफ में पूरा हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तब आप भी पुत्र की आशीष का आनंद उठा सकते हो, हालेलुया, आनंद मान सकते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि आप धरती पर आए हो, प्रभु आपको बिना पुत्र के रखेगा, जहां प्रभु आपको देगा नहीं। प्रभु देन दी सामर्थ रखता है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन देगा तब जब प्रभु की आवाज को सुनोगे, उसको फॉलो करोगे, उसकी बातों पर ध्यान दोगे, और जो जो प्रभु बोलता है कि इन चीजों को आपने करना है, ऐसा आपने जीना है, ऐसा आपका लाइफ होना चाहिए, इन वचनों को आपने पूरा करना है, इसके अनुसार चलना है, तो फिर आपकी लाइफ में वो आशीष जरूर आएगी। तो सचमुच उस आशीष का आनंद आप उठाओगे यीशु के सामर्थ्य से। आमीन, हालेलुया। केवल क्या करना है? प्रभु की आवाज को सुनना है और विश्वास करना है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु दे सकता है, सभी को दे सकता है। ये नहीं बोलना है कि मैं 60 साल का हूं, 70 साल का हूं, 80 साल का हूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रभु मुझे देगा। ये तो अनविश्वास वाली बात हो गई है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये नहीं कहना मैं और मेरी पत्नी बुजुर्ग हो गए हैं तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो अनविश्वास वाली बात हो गई है, हालेलुया। लेकिन हमें अनविश्वास नहीं लाना अपने जीवन में, केवल विश्वास रख के आगे बढ़ना है। जब आप विश्वास रख के प्रभु के वचनानुसार विश्वास रख के आगे बढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रभु के कामों को अनुसार, तो उनके वचनों को फॉलो करोगे, जो प्रभु चाहता आपकी लाइफ में करना, उन सफलता, उन योजनाओं को प्रभु आपकी लाइफ में पूरा करेगा। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा भी नहीं है आज ही आप प्रभु का वचन सुन लिया, तो आप पहले कभी सुना नहीं है, ध्यान नहीं दिया, तो आपने बोला आज ही प्रभु आज ही कर दो हमारी लाइफ में, हालेलुया। क्योंकि धीरज बना के रखना पड़ता है, हालेलुया। कई लोग धीरज बना के नहीं रखते हैं, वो सोचते हैं कि कितना टाइम हो गया प्रभु में आए हुए, प्रभु तो हमें दे नहीं रहा, हालेलुया। तो क्योंकि धीरज को अपना काम, प्रभु का वचन कहता है धीरज को अपना काम करने दो, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। धीरज को अपनी लाइफ में काम करने दो। प्रभु स्टेप बाय स्टेप काम करता है, हालेलुया। ऐसा नहीं एकदम से तुम बोलोगे कि आज ही प्रभु कर दो, हालेलुया। लेकिन विश्वास करो, प्रभु की आवाज को सुनते जाओ, उसकी बातों पर ध्यान देते जाओ, और वचनों के अनुसार उनको वचनों को फॉलो करते जाओ, और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो प्रभु कहता है उनको करते जाओ, फिर हर वो काम, हर वो आशीष जो प्रभु ने आपके लिए रखी हुई है, प्रभु आपको देगा ही देगा। हर काम प्रभु आपकी लाइफ में पूरा करेगा जो आप चाहते हो, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये भी नहीं कल्ला पुत्र की आशीष के बारे में आज हम बात कर रहे, तो आप बोलो कि आज तो केवल पुत्र की आशीष के बारे में ही बात हो रही है, जैसे अब्राहम सैरा को दिया। और भी कामों के बारे में हम बोलते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कि अगर आपका और भी कोई काम है तो जिसके लिए आप अभी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि प्रभु ने अभी तक किया नहीं, लेकिन हम प्रभु के वचन के अनुसार अगर आप चल रहे हो तो धीरज आपके जीवन में काम कर रहा है, तो वो धीरज को काम करने दो। जब काम करेगा तो आपकी लाइफ के में जो आशय प्रभु ने देने को है प्रभु, तो आशय प्रभु आपको देगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिलेगी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो आपको मिलेगी, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, लेकिन विश्वास करना है, ध्यान देना है, प्रभु की आवाज को सुनना है। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हालेलुया। फिर आप जितना भी मर्जी कह दो कि प्रभु ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो फिर नहीं, प्रभु फिर ऐसा काम नहीं होगा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धीरज जो है, हमने धीरज बनाई रखना है, प्रभु वे चलते रहना है। अगर धीरज नहीं बना के रखेंगे अपने जीवन में तो प्रभु फिर कैसे काम कर पाएगा, हालेलुया। एकदम से प्रभु किसी की लाइफ में काम नहीं करता है। अगर आप चाहते हो, आप सोचते हो कि एकदम से काम कर दे,
प्रभु आपके विश्वास को चेक करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या अब्राहम सारा के विश्वास को चेक नहीं किया होगा प्रभु ने? देखो 100 साल का हो गया तो वो 90 साल की थी, उनका विश्वास भी चेक हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और विश्वास भी उन्होंने किया। हालेलुया। तो जो धीरज ने उनकी लाइफ में काम किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जो धीरज उन्होंने अपनी लाइफ में बना के रखा। हालेलुया। तो धीरज उनकी लाइफ में, और वो उस धीरज के अनुसार उनकी लाइफ में काम हुआ, वो धीरज ने अपना काम किया, तो सचमुच वो आगे चल के माता पिता बन गए, एक बेटे के और माता पिता बन गए, उनको पुत्र का उन्होंने आनंद उठाया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन धीरज को तो काम करने देना अपनी लाइफ दे विच, बस बढ़ते जाना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। हालेलुया। अगर नहीं ऐसी चीजों को करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर तो चाहे सारी उम्र आप क्यों ना बोलते रहो कि प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो, प्रभु कैसे करेगा। हालेलुया। अगर धीरज नहीं है आपके जीवन में, तो धीरज नहीं है तो फिर काम भी नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप काली वाले इंसान हो कि प्रभु जल्दी जल्दी कर दो, प्रभु जल्दी जल्दी कर दो, ये भी चीज जल्दी कर दो, फिर आपने तो धीरज को काम करने नहीं दिया अपनी लाइफ में। तूने बोला कि प्रभु जल्दी जल्दी कर दो, आज मैंने बोला जल्दी कर दो, तो जल्दी कर दो। प्रभु विश्वास को भी तो चेक करता है। जो धीरज प्रभु आपको देता है, वो धीरज को काम सहजे सहजे वो धीरज हमारी लाइफों में काम करता है। जब काम करता है फिर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, फिर उस आशी तक हम पहुंचते जो आशी प्रभु ने हमारे लिए रखी होती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये भी तो पहुंचे, चाहे 100 साल में जाके अब्राहम पहुंचा, लेकिन अपनी आशीष तक जरूर पहुंचा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सबने भी पहुंचना है। हालेलुया। अपनी आशीष जो भी आपको चाहिए, जरूरी नहीं है कि पुत्र की आशीष, जिनको पुत्र की चाहिए उनको भी आवाज को सुनना, विश्वास करना, ध्यान देना और धीरज को काम करने देना है। तो अपनी आशीष तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। अगर किसी का और भी कोई काम है, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, उनको भी धीरज को अपने जीवन में काम करने देना, प्रभु में स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। फिर आप अपनी आशीष के पास पहुंच जाओगे, तो सचमुच वो आशीष प्रभु फिर आपको देगा, जैसे अब्राहम सारा को मिल गई। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। प्रेज लॉर्ड। फिर आप अपने काम में जो काम आप प्रभु को बोलते हो करने के लिए, फिर वो काम जब प्रभु आपकी लाइफ में करेगा तो आप भी परिपूर्ण हो जाओगे उन आशाओं के द्वारा जो आप चाहते हो प्रभु आपकी लाइफ में करे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इस तरह करके हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हो। हालेलुया। हमने वचन में आज सीखा। हालेलुया। अब्राहम ने भी सुना आवाज को। हालेलुया। और उसने उसकी बातों पर ध्यान भी दिया और विश्वास भी किया प्रभु की बातों पर, तो उसने धीरज को भी काम करने दिया अपनी लाइफ में, तो वो अपनी आशीष तक पहुंच गए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो काम उन पति पत्नी के लिए मुश्किल था, तो वो काम प्रभु ने संभव करके दिखा दिया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने वो वचन जो प्रभु ने उनके साथ किया था, जो परमेश्वर ने वायदा किया था, उस वचन उस वायदे को पूरा करके प्रभु ने उनकी लाइफ को परिपूर्णता से परिपूर्ण कर दिया, उनको पुत्र देके उनको माता पिता बना दिया और वो भी अपने पुत्र का आनंद उठा पाए। प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज हमने क्या करना है? अगर किसी को बच्चे क्या चाहिए वो ऐसा कर सकता है वचनों के अनुसार, जैसा आज प्रभु ने वचन सर बात की है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बस हारना नहीं है, जीत की तरफ अपना कदम बढ़ाते जाना है, बस विश्वास रख के चलते रहना, धीरज को अपनी लाइफ में काम करते देने रहना है। प्रभु की आशीष जो प्रभु ने आपके लिए रखी उस आशीष तक आप जरूर पहुंचोगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखो अब्राहम सारा की आशीष कनान देश में थी, वो भी तो पहुंचे ना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आज हम कहते हैं कि प्रभु हमें जल्दी आशीष दे, तो हो सकता आपकी आशीष किसी और देश में पड़ी हो, तो आपको वहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा प्रभु में।
और प्रभु के बातों पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके अनुसार वचन चलना पड़ेगा, आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा, प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा और धीरज को अपनी लाइफ में काम करना देना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। देखो अब्राहम सैरा की आशीष देखो कनान देश में थी, किथे जाके उन्होंने प्रभु ने ब्लेस किया। कनान देश में करना होता तो प्रभु ने वहां भी ब्लेस कर सकता था, लेकिन प्रभु ने वहां उनको ब्लेस नहीं किया, उनके पिता के घर में उनको ब्लेस नहीं किया। प्रभु ने देखो कहां से निकाला, उनको कनान देश में लेके गया, वहां उनकी आशीष उनका इंतजार कर रही थी। हो सकता आज आपकी आशीष इंतजार कर रही है कहीं और जगह पर, लेकिन आप वहीं बैठे वेट कर रहे हो, प्रभु हमें यहीं दीजिए, प्रभु हमें यहीं इसी देश में इसी नगर में ही हमें आशीष दीजिए। हो सकता आपकी आशीष कहीं और देश में आपका वेट कर रही हो सकता आपकी आशीष किसी और नगर में वेट कर रही हो, प्रभु ने आपको वहां ब्लेस करना होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जैसे अब्राहम सैरा को किया। हालेलुया, अगर अब्राहम सैरा ना चलते वहां अपने पिता के घर से, तो जो कनान देश प्रभु ने दिखाया था, प्रभु की बात वो ना मानता, तो जो आशीष उनको वहां जाके मिली उनको मिलनी नहीं थी। वो आशीष का वो अधिकारी नहीं बनना था, वो पुत्र प्राप्ति उनको होनी नहीं थी अगर वो प्रभु की आवाज सुनकर वहां नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज कई बार हम सोचते रहते हैं कि प्रभु की हमें यहीं आशीष देगा, प्रभु हमारे नगर में आशीष देगा, प्रभु हमें वहां आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी की आशीष वहीं नहीं होती है। हालेलुया, कईयों की आशीष कहीं और जगह पर छिपी होती है। हालेलुया, जैसे अब्राहम सैरा की आशीष कनान देश में छिपी हुई थी। हालेलुया, तो वहां जाके उनको मिली। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर वो ना छोड़ते अपने पिता का घर, तो वो जो आशीष उनको मिलनी थी कनान देश में, उस आशीष के पास उन्होंने नहीं पहुंचना था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो फिर उनको आशीष नहीं मिलनी थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि सभी अपने पिता का घर छोड़ो और आप दूसरे देश में जाओ, लेकिन प्रभु की आवाज को जरूर सुनो कि प्रभु आपको क्या कहना चाहता है। प्रार्थना में बैठ के हम प्रभु की आवाज को सुन सकते हो। हालेलुया, प्रभु अपने वचनों के अनुसार हमसे बातें करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर प्रभु धीरे धीरे जब बात करेगा प्रभु वचनों के अनुसार, तो परमेश्वर क्या जिनकी आशीष उस नगर में नहीं है जिस नगर में वो रह रहे हैं, तो सचमुच अगर प्रभु उनको बोल रहे कि आप इनको छोड़ दे और उस नगर में जा, तो उसकी आशीष वहां छिपी पड़ी है, तो उसको जाना पड़ेगा, प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा, तो फिर वो ब्लेस होगा, अपनी आशीष के नजदीक पहुंच जाएगा वो व्यक्ति। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कईयों को प्रभु उसी नगर में ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कईयों को प्रभु किसी और नगर में जाके ब्लेस करता है, कईयों प्रभु और देश में जाके ब्लेस करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब तक वो अपने कईयों की जिनकी आशीष कहीं और जगह छिपी हुई होती है ना, किसी देश में, किसी नगर में, किसी और नगर में, तो फिर प्रभु उनको बोलता है कि अपने पिता के घर को छोड़ दे, तुम इस जगह को, स्थान को छोड़ दे। तो उनको छोड़ना पड़ता है, उस देश, उस नगर में जाना पड़ता है, अपनी आशीष के पास, जहां आशीष का वेट कर रही होती है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर उनको वहां तक जाना पड़ता है। अगर लेकिन प्रभु उनको बोल रहे कि तेरी आशीष वहां छिपी हुई है, मैं तुझे वहां ब्लेस करूंगा, तू उठ और इस घर को छोड़, इस जगह को, स्थान को छोड़ दे और तू जा वहां। अगर वो प्रभु की आवाज को इग्नोर कर रही है या कर रहा है, तो वो बोल रही है कि नहीं, मैं यहाँ इस घर को, जहाँ अपने परिवार को, जहाँ अपने नगर प्लेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो फिर प्रभु उनको आशीष कैसे देगा? प्रभु उनको उनकी आशीष कैसे देगा? लेकिन एक प्रभु की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्या करना है? प्रभु की आवाज को सुनना है। अगर बोल रहे कि ये प्लेस को छोड़ दे, नगर को छोड़ दे, तो उनको छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। फिर अपनी आशीष के पास पहुंचने की जरूरत है। हालेलुया। जिस देश, जिस नगर में आपकी आशीष पड़ी हुई है, उस जगह जब प्रभु आपको लेके जाएगा, तो सचमुच वो स्थान, वो जगह, वो प्लेस प्रभु आपको देगा, तो वहीं प्रभु आपको फलवंत कर देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जैसे अब्राहम सैरा को किया कनान देश में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कई बार सोचते रहते हैं कि प्रभु हम इस देश में, इस नगर में, हम इस जगह में ब्लेस क्यों नहीं कर रहा है परमेश्वर?
लेकिन कई बार होता है कि उनकी आशी उस जगह नहीं होती है, उनकी आशी किसी और देश में, किसी और नगर में छिपी हुई होती है। तो प्रभु उनको वहां से निकालकर, बाहर निकालकर उस नगर, इस देश में जहां रह रहे होते हैं, वहां से निकालकर प्रभु उनको वहां लेके जाना चाहता होता है जहां उनकी आशीष है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आशीष को पाना है तो प्रभु आपको बोल रहा है कि आप इस प्लेस को, जगह को छोड़ दो, आप उस देश, उस नगर में जाओ, तो आप जाइए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु की आवाज को सुनने के अनुसार सभी को प्रभु प्लेस और जगह छोड़ने के लिए नहीं बोलता है, किसी किसी को बोलता है, क्योंकि उनकी आशीष कहीं और जगह छिपी होती है। हालेलुया। प्रभु ने उनको वहीं ब्लेस करना होता है। हालेलुया। फिर उस जगह पर, जिस जगह प्रभु उनको चाहता है ब्लेस करना, तो प्रभु फिर उस जगह का कब्जा भी प्रभु उनको देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उस जगह का कब्जा देता है परमेश्वर उनको कि हाँ, इस जगह मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। इस देश, इस नगर का कब्जा मैं तेरे हाथों में दे रहा हूं और तुझे यही ब्लेस करूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कनान देश में अब्राहम और सैरा को वहां उस जगह का कब्जा दे दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वो जगह प्रभु ने उनको दे दी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज प्रिय, हमें केवल सुनने की जरूरत है, प्रभु की आवाज को, उनको फॉलो करने की जरूरत है। अगर प्रभु किसी को बोल रहा है कि आप इस नगर देश को छोड़ दे, अपने पिता का घर छोड़ दे, उस नगर देश में जा जो मैं तुझे बता रहा हूं, तो आप प्रिय जरूर सुन के प्रभु की आवाज को उस जगह पर जाइए, क्योंकि आपकी आशीष वहां छिपी हुई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर प्रभु आपको उस स्थान का, उस जगह, प्लेस का कब्जा देगा। हालेलुया। वो देश पर कब्जा देगा, वो जगह, स्थान पर कब्जा देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब कब्जा देगा तो फिर क्या होगा? तो प्रभु आपको वही ब्लेस कर देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन कईयों की आशीष ऐसा होती है जहां वो जिस देश, नगर में रह रहे होते हैं, वहीं पर प्रभु ने उनको आशीष करना होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वहीं पर उनकी आशीष होती है। हालेलुया। लेकिन सबों की ऐसी नहीं होती है। सबों को परमेश्वर उसी जगह ब्लेस नहीं करता है। क्या अब्राहम, सैरा को प्रभु ब्लेस नहीं कर सकता था? वहां कर सकता था। उनके पिता, वो उस देश में, उनके पिता के घर में, उस देश, उस नगर में ब्लेस कर सकता था परमेश्वर उनको। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने वहां से उसको चलने के लिए बोला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन उनकी आशीष कनान देश में छिपी हुई थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज आपकी भी आशीष किसी और देश में छिपी हुई है, किसी और नगर में छिपी हुई है, प्रभु आपसे बात कर रहा है कि आप जाइए, उस देश में जाइए, उस नगर में जाइए, उस जगह में जाइए, उस प्लेस में जाइए, उस देश में, उस कंट्री में जाइए, तो आप मेरे प्रिय सुनो प्रभु की आवाज को और जाइए, उठिए और कूच करिए उस स्थान से, प्रस्थान कीजिए उस स्थान से। हालेलुया। अब्राहम, सैरा ने प्रस्थान किया, कूच किया और वहां गए, कनान देश में अपनी आशीष के नजदीक पहुंच गए वो। हालेलुया। तो वहां उनको आशीष मिल गई, वहीं प्रभु ने उनको ब्लेस कर दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज हमें चाहिए कि अगर चाहिए कि परमेश्वर हमें आशीष करे, तो हमें क्या करना होगा? प्रभु की आवाज को सुनना है, उनकी बातों पर ध्यान देना है, वचनों को फॉलो करना है, वचनों के अनुसार स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर परमेश्वर आपको, जिस नगर में आप रहते हो, प्रभु अगर चाहता है कि आपको उसी जगह ब्लेस करना है, तो आप रुक सकते हो। तो वहीं रह के प्रभु की बातों को फॉलो कीजिए, वहीं रह के प्रभु के कामों को कीजिए, वहीं रह के प्रभु के उन बातों पर विश्वास करने के अनुसार स्टेप बाय स्टेप प्रभु की ओर बढ़ते जाइए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको एक दिन आपको जरूर ब्लेस करेगा उस स्थान में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन जिनकी आशीष वहां नहीं है, तो उनको जो प्रभु बोल रहे कूच करने के लिए, प्रस्थान कीजिए, वहां से प्रस्थान कीजिए। प्रभु आपको जो देश में जाने के लिए बोल रहा है, जिस जगह का नाम बता रहा है, तो उस जगह में आपको प्रभु कब्जा देगा, उस स्थान, उस प्लेस में जाइए आप मेरे प्रिय। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप जाइए वहां, आपको प्रभु वहां ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको वहीं आशीष करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप अपनी आशीष पाना चाहते हैं, आप अपनी आशीष दूर नहीं हो, बस केवल प्रभु की आवाज को सुनना, उसकी बातों के अनुसार ध्यान देना, विश्वास करना, फॉलो करना, प्रभु ने आज्ञाओं को मानना है, उसके अनुसार चलना है। फिर प्रभु ने जो वायदा किया वचन के साथ, प्रभु उनको पूरा करने में प्रभु तैयार है। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड।
अगर आप चाहते हो प्रभु आपको आशीष करे तो प्रभु की आवाज को जरूर सुनिए। प्रेज लॉर्ड, आमेन। खुदा तानू इन वचनों ते बरकत ते आशीष दे, आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास कर दिया आज दे वचन द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये मेरा बिलीव है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसा नहीं है अकेला आपके साथ ही प्रभु ने बात की है, मेरे साथ भी बात की है प्रभु ने। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा प्रभु प्रीच कर रहे थे केवल आपके साथ ही बात करे, आपके साथ तो कर ही रहे ये वचन बात, मुझसे भी प्रभु इस वचन सारा बात कर रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने प्रभु की आवाज को सुनना, मैंने भी सुनना है। अगर आपने प्रभु की बातों पर विश्वास करके ध्यान देना तो मैंने भी देना है। अगर प्रभु आपको स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए बोल रहा है तो मैंने भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है। अगर प्रभु आपको बोल रहा है वचन के अनुसार कि मेरी आज्ञा को फॉलो करो और चलते बनो और धीरज को और अपनी लाइफ में काम करने दो, तो ये वचन मुझे भी बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मुझे भी प्रभु ये बोल रहा है, इन्हीं वचन से मुझसे भी बात कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मुझे भी प्रभु इन वचनों से बात कर रहा है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मुझे भी धीरज के साथ अपने जीवन में उन वचनों के अनुसार प्रभु को काम करने देना है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, अपनी आशाओं के नजदीक पहुंच जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबके साथ आज प्रभु ने बात की है इन वचनों के अनुसार। मैं तो विश्वास करती हूँ प्रभु ने मेरे साथ तो बात की है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ आपके साथ भी बात की है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ताला इन वचनों ते बरकत आशीष दे और आज के बाद यही चीजों को करना है। आइए हम आगे हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। जो आप चाहते हो प्रभु से मांगना तो आप प्रार्थना में मांग सकते हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आप बोलिए प्रभु को, प्रभु मेरी लाइफ में भी काम कीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप बोल सकते प्रभु आज वचन सर मैंने सीखा कि धीरज को काम करने देना है, प्रभु तेरी आवाज को सुनना है, विश्वास के साथ वचनों को फॉलो करना और बातों को फॉलो करना, आज्ञा को मानना, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर किसी को छोड़ने के लिए बोला स्थान, जगह जहां उसके पिता का घर, तो उनको छोड़ना है। उस नगर, उस देश, उस प्लेस, उस कंट्री में जाना है जो प्रभु ने उनके लिए बात की है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो जब सुनोगे तो आप अपनी आशा के नजदीक प्रभु आपको वहीं ब्लेस कर देगा। और जिनको प्रभु ने बोला है कि हाँ कि आपको मैं वहीं ब्लेस करूंगा जिस नगर स्थान में आप रहते हो, तो सचमुच प्रभु उनको वहीं ब्लेस करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। खुदा तुमने वचन द्वारा बरकत आशीष दे चुका, मैं विश्वास कर दी है। आज दा वचन द्वारा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आ चुका प्रभु यीशु के सामर्थ्य, आमीन। आइए अखां नूं बंद कर दे, मेरे साथ जितने जुड़े हुए हैं अखां नूं बंद कर दे, अपने हथ नूं उठाते हुए प्रार्थना करेंगे प्रभु की। अगर जो आपको चाहिए प्रभु को से आप मांग सकते हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन विश्वास आपका, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया प्रभु की बातों पर, लेकिन विश्वास आपका होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब्राहम ने तो विश्वास किया था प्रभु की बातों पर, ताई तो वो बातें उसके लिए धर्म भी गिनी गई। तो जो प्रभु ने उसका वायदा किया था पुत्र देने को, उस वायदे को प्रभु ने पूरा कर दिया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चाहते हो प्रभु पूरा करे तो आज आपको विश्वास भी करना पड़ेगा। जो चीज आपने प्रभु से मांगी आज जब प्रार्थना के थ्रू मांगोगे प्रभु से कि प्रभु मुझे इस चीज के साथ ब्लेस कीजिए, प्रभु मुझे ऐसा ऐसा करके मुझे अच्छा बिजनेस दीजिए, जहाँ कोई फाइनेंस के साथ ब्लेस कीजिए, जहाँ मुझे बच्चों के साथ ब्लेसड कीजिए, जहाँ जॉब के साथ ब्लेसड कीजिए, जहाँ किसी अच्छे कोई और भी अगर कुछ भी चाहते हो आप, जिन जिन आंसू को आप घर के साथ ब्लेसड कीजिए, जिस चीज को आप चाहते हो तो प्रभु को बोलिए कि प्रभु साड़ी लाइफ च भी एक काम कीजिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु काम करेगा लेकिन विश्वास आपका होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। काम तब करेगा प्रभु, तब परमेश्वर प्रभु आपको उत्तर देगा। प्रेज लॉर्ड, तब परमेश्वर आपको आपके काम को पूरा करेगा और आप उस आशीष का आनंद उठा पाओगे। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय अपने अखं बंद कर दे, अपने अंतन उठाते हुए प्रभु की हजूरी में हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती है प्रभु, तेरा शुक्र कर दिए परमेश्वर। आज वचनों के अनुसार बातें की प्रभु परमेश्वर, आपने अब्राहम और सैरा की लाइफ च काम किया मेरे परमेश्वर प्रभु जी। अब्राहम ने तेरी बातों पर विश्वास किया परमेश्वर, आपने उनको समझाया परमेश्वर, और जो वायदा आपने अब्राहम के साथ किया उनको पूरा भी किया परमेश्वर प्रभु। सच में उसको परमेश्वर पुत्र के साथ ब्लेस्ड किया मेरे परमेश्वर। आज वचनों की ग्रेस को मैं एक जन के ऊपर खोल देती हूँ तेरी दासियों के नाते प्रभु यीशु के सामर्थी नाम दे विच प्रभु। जिनको बेटों की पुत्र की आशीष चाहिए परमेश्वर, अगर आज वो वचनों से विश्वास कर रहे हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु अगर अब्राहम सैरा को दे सकता तो हमें भी दे सकता है, तो आज परमेश्वर वचन लाइफ काम करे मेरे परमेश्वर। आज वचन की ग्रेस उनकी लाइफ में ठहरा देती थी दासियों प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज का वचन उनकी लाइफ काम करे खुदा, मैं घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम से। रेबा शेखे न मंदोला लकंदोला बले गंतुरे रगम साखुंदला लको रगम संदरे गरे संद्रिखा रीमंदोला लको रगम संदरे गरीखा रगम संदरे गरीखा रगम संद्रिखा। प्रभु मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, जो और आशों के लिए मांग रहे प्रभु, कोई जॉब के लिए मांग रहा है, कोई घर की आशा मांग रहा है, कोई और परमेश्वर अपने बिजनेस के लिए मांग रहा है परमेश्वर यीशु मसीह, जिस जिस विषय के लिए वे मांग कर रहे हैं प्रभु जी, आज परमेश्वर प्रभु परमेश्वर जिस तरह विश्वास कर रहे हैं, आज इनके विश्वास को देखते हुए प्रभु जी इनकी लाइफ में बड़ा काम कीजिए परमेश्वर, और इनकी लाइफ दे विच भी परमेश्वर प्रभु जी खुदा परमेश्वर उस बड़े काम को कीजिए जिस तरह आपने अब्राहम सैरा की लाइफ में बड़ा काम कर दिया। इनको भी परमेश्वर वो आशीष और ब्लेसिंग जो मांग रहे परमेश्वर इनको दीजिए, इनकी लाइफ में बड़ा काम कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये भी बड़ी गवाही के साथ आए, ये भी आशों का आनंद उठा पाए अपनी लाइफ में प्रभु यीशु के सामर्थी नाम दे विच परमेश्वर। रेखंदोला लको रगम संदरे गरीखा रगम संदरे गर संदरिका। प्रभु जिस जिस देश में लेके जाके नगरों में जाके जिनको भी तुम ब्लेस करना चाहते हो परमेश्वर, जिनकी आशीष किसी और नगरों प्लेसों कंट्रियों में छिपी हुई है परमेश्वर प्रभु खुदा, उनको लेके जाइए वहां तक परमेश्वर, ताकि वो अपनी आशों के साथ आशों के साथ पहुंच सके, वो आशे उनको वही मिलने पाए, वही वो ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य मेरी प्रार्थना है। और जिस जिस नगर में जो जो बहन भाई रहते हैं परमेश्वर, जिनको तुम उन्हीं के नगरों में ब्लेस करना चाहता है, उनको वही आशीष से ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर, बरकत दीजिए ताकि सभी बरकत आशीष को पा सके और ब्लेसिंग को पा सके परमेश्वर, वो बड़ा काम अपनी लाइफ में होता हुआ देखे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरी प्रार्थना है। राबा शेकेंदो लाब्राखा मसेखरे ले ब्रोखरो शाका नमसेखरे रीबा बशंद उंदो ले ब्राखुरा साखुंदरे ग्रेसे के ले ब्रोक्रेसे खुंदोला लखा ले खुंदुरा शाकुरी नरबा ले ब्रोकरा शाकु मंदने ग्रेस अंदरिका। मैं वचनों की ग्रेस को आज एक एक भाई बहन के जीवन में खोल देती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच। और प्रभु परमेश्वर जो अपने रिश्तेदारों के लिए भी रिसीव कर रहा है, उनकी लाइफ में बड़ा काम होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच। जो अपने लिए अपने फैमिली मेंबरों के लिए, जहाँ किसी और भाई मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, जहाँ रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी रिसीव कर रहा है, आज उनकी लाइफ में बड़ा काम होने पर वचनों के अनुसार प्रभु यीशु के सामर्थ्य मेरी प्रार्थना है। री बाबा शेंदुले ब्राकुमा सेखे री बाबा शेंदुले ब्राकुमा सेखे री बाबा शेंब्रा राखा माकुमा शेखे लाखों वेखा लाखों रशिखोरिया नरगनमसे। प्रभु ऐसा ब्लेस्ड यीशु के सामर्थ्य वचन आज की लाइफ काम कर चुका है। आज की आशीष वचनों की ब्लेसिंग को मैं इनके जीवन ठहरा देती तेरी दासी होने नाम से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे परमेश्वर इनकी लाइफ बड़ा काम होने जा रहा है। मैं घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य एक बड़ी मेरिकल को, बड़े चमत्कार को, बड़ी आशीष को परमेश्वर, बड़े वायदे को अपनी लाइफों में पूरा होता देखने जा रहे इन दिनों में घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नासरी नाम दे ये ब्लेस्ड है यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास कर दिया आज के वचन अनुसार आप सब ब्लेस्ड हो, आप सबने आशीष बरकत को पाया और सचमुच आप फलवंत हो। इन दिनों में आप बड़ी आशीष को, बड़े चमत्कार को, बड़े मेरिकल को अपनी लाइफों में होता हुआ देखोगे, उस वायदे को वचनों के अनुसार अपनी लाइफों में पूरा होता हुआ देखोगे। इन दिनों में, इस साल खत्म होने से पहले बहुत सारी आशीषों को आप देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घोषणा करती हूँ और ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य। आमीन।
आज सब ब्लेस्ड हो जो शुरू से लेके अब तक जुड़े हुए हो। आज सब ब्लेस्ड हो, आपके परिवार ब्लेस्ड है और सचमुच जो ऑफलाइन भी देखेंगे वो सभी ब्लेस्ड होंगे। सेम वचनों की ग्रेस को मसीह को रिसीव करेंगे। जब वचन को वर्ड ऑफ गॉड को रिसीव करेंगे, सेम वचन के लाइफ से काम करेगा, वो भी आशीष और ब्लेसिंग को पाएंगे, उस ब्लेसिंग के अधिकारी बनेंगे और ब्लेसिंग को पाएंगे और ब्लेस्ड होके अपने जीवन दे विच बड़े काम को होता हुआ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य च। आमीन। आज सब ब्लेस्ड हो, मैं विश्वास कर दी है प्रभु यीशु के सामर्थ्य च। आमीन। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, फिर एंड करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद कर जी शुरू से लेके आप तक बहन भाई जुड़े हुए इन सबको हम ब्लेस घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य, इनके परिवार को ब्लेस घोषणा करती हूँ। जो ऑफलाइन सेम वचनों को सुनेंगे और ग्रेस को रिसीव करेंगे, सेम काम जो इनकी लाइफ में होने जा रहे हैं, सेम काम उनकी लाइफ में होंगे मेरे परमेश्वर। सेम वचन की लाइफ पूरा होगा जैसे इनकी लाइफ पूरा हो चुका। मैं विश्वास कर दिया सेम मेरिकल को वो अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से सेम कामों को अपनी लाइफ में पाता हुआ देखेंगे और सेम परमेश्वर यीशु मसीह उस बड़े काम को अपनी लाइफ में होता हुआ इन दिनों में देखेंगे। मैं विश्वास कर दी यीशु के सामर्थ्य नाम से सेम वचन जो इनकी लाइफ काम किया उनकी लाइफ भी काम कर चुका। विश्वास और फेथ कर दिया यीशु के सामर्थ्य नाम से। और खुदा मैं प्रार्थना कर दी है पास्टर चंद्र सिंह कंबोज जी के लिए, जो यूके मिनिस्ट्री के जो चेयरमैन भी है और परमेश्वर यीशु मसीह इस मिनिस्ट्री के फाउंडर भी है मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। सचमुच मेरे परमेश्वर खुदा मैं इस पेज को भी ब्लेस घोषणा करती हूँ परमेश्वर। इनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस घोषणा करती है, दास को ब्लेस घोषणा करती हूँ परमेश्वर। उनकी लाइफ से भरपूरी के साथ आशीष आए, वो भी आशीष को पाए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। उन परमेश्वर तेरे दास की लाइफ से, इनके परिवार की लाइफ से भी बड़े बड़े कामों को इन दिनों में इस साल में वो होता हुआ अपनी लाइफों में पाए। इन वचनों के अनुसार प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इनकी टीम ब्लेस है। मैं घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच वो भी अपनी लाइफों में इन दिनों में बड़े कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ पाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य वचन इनकी लाइफ से भी हमेशा कार्य कर चुका। मैं ब्लेस करती सारी मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हूँ, या यूके मिनिस्ट्री को ब्लेस करते, दास को, इनके परिवार को, टीमों को ब्लेस करती हूँ। और खुदा जितने जन भी बाद में सुनेंगे ऑफलाइन, वो भी सब इस ब्लेसिंग को पाके, आशीष को पाके, ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में और रिसीव करेंगे और ग्रहण करेंगे, बड़े काम को पाएंगे, अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। भविष्य के सामर्थ्य जिंदा नाच मांगते मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। आज सब ब्लेस्ड प्रभु यीशु के सामर्थ्य। आमीन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार, जैसे हम हर हफ्ते मिलते हैं। लेकिन कल थोड़ा सा वो लाइट नहीं था, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए मैं कल नहीं आई। लेकिन आज उसकी जगह में आज वचन प्रीत के लिए आई हूँ। तो कल लाइट नहीं थी, मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए नहीं आई हूँ। तो मैं जैसे हम कंटिन्यू पहले हर बुधवार ही लाइव होते हैं, तो हर बुधवार ही हम अगले बुधवार ही हम मिलेंगे और वचनों के साथ, न्यू रेवलेशन के साथ, न्यू वचनों की ग्रेस और मसीह के साथ फिलअप होने के लिए हम बड़े कामों को आगे और वचनों के साथ अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। तब तक परमेश्वर सबको संभाल के रखे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।